Hey everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. So जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? तो जनरली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं. यानी कि कोई भी टेक्स्ट डेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम स्ट्रिंग्स की मदद से उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं. ठीक है. और जावास्क्रिप्ट में हम सिंगल कोट या डबल कोट की मदद से स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. और हम बैकटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के लिए. बट बैकटिक्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम टेम्पलेट लिटरल्स को डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल के लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में पढ़ लेते हैं. तो जैसे यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर इस ए में मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहती हूँ. तो मैं चाहूँ तो सिंगल कोट यूज़ कर कर भी कोई स्ट्रिंग स्टोर करा सकती हूँ, और चाहूँ तो डबल कोट यूज़ कर कर भी मैं स्ट्रिंग को स्टोर करा सकती हूँ. ठीक है. सो हम देख पा रहे हैं ए में भी हमने स्ट्रिंग स्टोर कराई है हेलो, और बी में भी हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है हेलो, बट ए में हमने सिंगल कोट का यूज़ किया है और बी में हमने डबल कोट का यूज़ किया है. ठीक है. सो ये बहुत सिंपल सा वे है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट. ठीक है. जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. पहला है हमारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव और दूसरा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. तो अभी जो मैंने ये स्ट्रिंग ए और बी बनाई है ये क्या है? ये स्ट्रिंग प्रिमिटिव है. ठीक है. दिस इज स्ट्रिंग प्रिमिटिव. स्ट्रिंग प्रिमिटिव क्या है? जैसे हम जब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स जनरली दो टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव जहां हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं. ठीक है. तो जैसे सिंगल कोट और डबल कोट की मदद से हम स्ट्रिंग प्रिमिटिव बनाते हैं. ठीक है. अगर अभी यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? console.log टाइप ऑफ ए. टाइप ऑफ क्या है? टाइप ऑफ मैं बता चुकी हूँ, ये एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का डेटा टाइप पता कर पाते हैं. ठीक है. सो मैं चाहती हूँ कि ए का डेटा टाइप क्या है ये हम फाइंड करें. तो जब मैं इसे रन करूंगी तो यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रिंग. ठीक है. यानी कि ए क्या है? ए का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है. ठीक है. तो हमने पहला मेथड तो देख लिया, स्ट्रिंग प्रिमिटिव कैसे हम डिक्लेयर करेंगे. बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट्स सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? न्यू स्ट्रिंग. ठीक है. और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेलो. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं न्यू ऑपरेटर और ये स्ट्रिंग. ठीक है. न्यू तो ऑपरेटर है और स्ट्रिंग क्या है? एक इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हैं. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, न्यू ऑपरेटर क्या है, ये सब चीजें आगे जब हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, तब हम समझेंगे क्या होता है. बट फिलहाल के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए सिंटैक्स यही होता है, हमेशा हमें न्यू स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा और उसके बाद से जो भी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं सी में वो हम पैरेंथेसिस में स्टोर करा देंगे. ठीक है. सो अगर अब मैं console.log टाइप ऑफ सी करूंगी तो इसका आउटपुट जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. हाँ. तो इसका आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्जेक्ट. यानी कि टाइप ऑफ ए क्या था? स्ट्रिंग था. और टाइप ऑफ सी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो हमने क्या देखा? हम स्ट्रिंग्स को जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एक तो हमारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव है जो हम सिंगल कोट डबल कोट की मदद से बना सकते हैं. ठीक है. और बैकटिक्स यूज करके भी बना सकते हैं. बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है? हमें न्यू स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस में जो भी स्ट्रिंग हम वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं वो स्ट्रिंग हम पैरेंथेसिस में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. पैरेंथेसिस में पास कर सकते हैं. ठीक है. सो ये था हमारा स्ट्रिंग्स के बारे में. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। यार इम्यूटेबल का क्या मतलब है? जैसे हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा था, तो एरेज म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, हम नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें अपडेट कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग्स में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग के मेथड्स यूज करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि वो मेथड्स हमें एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स है उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रिंग्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है स्ट्रिंग्स में, वो है टेम्पलेट लिटरल्स। अब टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, डबल कोड यूज कर सकते हैं और साथ में बैकटिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टेम्पलेट लिटरल्स है इसमें हम देखेंगे कि बैकटिक्स की मदद से हम कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। तो टेम्पलेट लिटरल्स बेसिकली यही होता है, इसमें हम बैकटिक्स यूज करते हैं और जो कोड्स हैं, डबल कोड्स, सिंगल कोड्स, वो यूज नहीं करते। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। यहाँ पर मैं अगेन एक वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट एफ नेम इज इक्वल टू जॉन एंड लेट एल नेम इज इक्वल टू स्मिथ। ओके, तो मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं, एफ नेम एंड एल नेम की। एफ नेम में मैं फर्स्ट नेम स्टोर करा देती हूँ जॉन, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है, और एल नेम में भी मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करा रही हूँ स्मिथ, ठीक है, लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, लेट फुल नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं सिंगल कोड या डबल कोड नहीं यूज करूंगी, यहाँ पर मैं बैकटिक्स का यूज करूंगी। ठीक है, अब टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम बहुत ही आसानी से अपनी स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स को और एक्सप्रेशंस को इंटरपोलेट कर पाते हैं। इंटरपोलेट करने का मतलब है एम्बेड करना या इंजेक्ट करना। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को भी डाल सकते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन का सिंटैक्स होता है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, डॉलर यूज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन हम एम्बेड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हे माय फुल नेम इज, ठीक है, ये तो जैसे हम स्ट्रिंग्स डबल कोड सिंगल कोड में लिखते थे वैसे ही हो गया। बट अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल एफ नेम है और एल नेम है, इसे मैं अपनी स्ट्रिंग में इंजेक्ट करना चाहती हूँ, इंटरपोलेट करना चाहती हूँ। तो इसका सिंटैक्स है डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और अब इस कर्ली ब्रेसेस में मैं अपनी वेरिएबल का नाम डाल दूंगी, दैट इज एफ नेम। ठीक है, और अगेन मैं फिर से यहाँ पर डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो अपना दूसरा वेरिएबल है एल नेम, उसे भी यहाँ पर इंटरपोलेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एल नेम। ठीक है, और यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर console.log फुल नेम करूं तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। इसे रन किया तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, हे माय फुल नेम इज जॉन स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने अपनी स्ट्रिंग में जॉन और स्मिथ, जो कि हमारे वेरिएबल एफ नेम और एल नेम में स्टोर थे, ये हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी स्ट्रिंग में इन वेरिएबल्स को इंटरपोलेट करा दिया। ठीक है, किसकी मदद से? बैकटिक्स की मदद से। ठीक है, सो टेम्पलेट लिटरल यही होता है, इसमें हम बैकटिक्स यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से हम वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को इंटरपोलेट कर पाते हैं अपनी स्ट्रिंग में। उसका सिंटैक्स क्या होता है? डॉलर और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, डॉलर लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन हम एम्बेड करना चाहते हैं, इंटरपोलेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप सोचो कि यार यहाँ पर हमने इंटरपोलेट करा दिया है वेरिएबल्स को, यहाँ पर बैकटिक्स की जगह हम सिंगल कोट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होगा? तो यार यहाँ पर ये इंटरपोलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये जैसा हमने लिखा है, डॉलर, कर्ली ब्रेसेस, एफ नेम, ये सब कुछ वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखते हैं।
तो हाँ यार, आउटपुट में हमें क्या देखने को मिला है, हे माय फुल नेम इज $fname $name, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल में जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जॉन और स्मिथ हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट यूज किया है। तो इसीलिए इंटरपोलेशन के लिए जरूरी है कि हम बैकटिक्स का यूज करें, ठीक है। बैकटिक्स का यूज करेंगे तभी हम वेरिएबल्स को इंटरपोलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।